सामना करना पड़ रहा है। वहीं आपको बता दें कि हरियाणा में आज सक्रिय होगा पश्चिमी विक्षोभ। हरियाणा में जो है अब लगातार तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से मौसम बिल्कुल बदल रहा है। हरियाणा में बारिश की सीधे तौर पर संभावना जताई गई है। आज हरियाणा के अलग अलग हिस्सों में बारिश देखने को मिल सकती है। हालांकि कल भी बारिश देखने को मिली थी। ये अलर्ट जारी किया गया है 3 दिन का, 1 से लेकर 3 फरवरी तक का। और आज भी मौसम इसी तरीके से बना हुआ है, बादल छाए हुए हैं और आज संभावना जताई जा रही है कि पूरे दिन इसी तरीके से बादल छाए रहेंगे और बारिश को लेकर ये अलर्ट जारी किया गया है। हरियाणा में बारिश की संभावना जताई गई है। आंधी तूफान और बारिश, ओलावृष्टि की भी ये संभावना जताई गई है और साथ ही अलर्ट भी जारी किया है। आज भी हरियाणा में जो है मौसम का मिजाज बदलता हुआ नजर आएगा। आज फिर से बारिश देखने को मिलेगी, ओलावृष्टि देखने को मिलेगी। जिस तरीके से लगातार ये मौसम डाइवर्ट हो रहा है, अब ये लोगों को काफी बीमार कर रहा है क्योंकि फैब का महीना शुरू हो गया है। जहां ठंड हल्की हो जाती है वहीं अब एकदम से ठंड यू टर्न लेती हुई नजर आ रही है, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं ये ठंड जो है अब लोगों की टेंशन भी बढ़ाती हुई नजर आ रही है। ये बेमौसम बारिश देखने को मिल रही है, कई जगह पर धुंध भी देखने को मिली और साथ ही आज भी बारिश को लेकर ये अलर्ट जारी किया गया है। बादल छाए हुए हैं, ये हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से काले बादल देखने को मिल रहे हैं और संभावना जताई गई है कि आज का पूरा दिन मौसम इसी तरीके से देखने को मिलेगा। पूरा दिन इसी तरीके से बादल छाए रहेंगे, बारिश देखने को मिलेगी, ओलावृष्टि देखने को मिलेगी। कल भी करनाल में ओलावृष्टि देखने को मिली थी, तस्वीरें सामने आई थी और उससे पहले जब बारिश देखने को मिली थी तो फतेहाबाद से भी तस्वीरें सामने आई थी जहां ओलावृष्टि भी देखने को मिली थी। इसी तरीके से हरियाणा से लगातार तस्वीरें सामने आ रही है और मौसम बदलता हुआ नजर आ रहा है। अभी ठंड का टॉर्चर देखने को मिल रहा है और आज भी बारिश की संभावना जताई गई है। आज भी हरियाणा के अलग अलग हिस्सों में इसी तरीके से बारिश देखने को मिलेगी और पूरा दिन मौसम ऐसा ही बना रहेगा। और साथ ही ये जो अलर्ट है ये 3 तारीख तक का है। कल भी इसी तरीके से मौसम बदला हुआ नजर आएगा। फिलहाल आज जो तस्वीरें सामने आ रही है वो हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, बादल छाए हुए नजर आ रहे हैं, बारिश की संभावना जताई जा रही है और ये ठंड का टॉर्चर आप सीधे तौर पर देखने को मिल रहा है। लोग फैब के महीने भी अलाव का सहारा ले रहे हैं क्योंकि ठंड एकदम से फिर से बढ़ती हुई नजर आ रही है। सुबह शाम की ठंड तो देखने को ही मिलती थी, पर जिस तरीके से ये बारिश बीच बीच में देखने को मिल रही है ये मौसम को बिल्कुल बदल रही है, जिससे लोग भी अब काफ़ी परेशान हैं क्योंकि ये बेमौसम बारिश जो है लोगों को काफ़ी बीमार कर रही है। जब मौसम इतना डाइवर्ट होता है तो सीधा असर जो है लोगों पर पड़ता है और ये हम कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये पलवल, करनाल और साथ ही रोहतक की तस्वीरें देखिए। करनाल में तो विजिबिलिटी भी कम होती हुई नजर आ रही है, कोहरा देखने को मिल रहा है। ये 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर तो पलवल की देखिए किस तरीके से बादल छाए हुए नजर आ रहे हैं और दूसरी तस्वीर करनाल की है, यहाँ तो विजिबिलिटी भी कम देखने को मिली है और साथ ही रोहतक की भी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। हल्का कोहरा भी देखने को मिल रहा है, बादल छाए हुए हैं, मौसम बिल्कुल बदल चुका है। कल करनाल में ओलावृष्टि भी देखने को मिली थी। इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता राज और साथ ही हरीश पलवल से जुड़ गए हैं। सबसे पहले तो हरीश, मैं आपके पास आना चाहूंगी और चाहूंगी आप मौसम को लेकर अपडेट दें और साथ ही पलवल की तस्वीरें भी दिखाएं। फिलहाल मौसम किस तरीके का बना हुआ है? जी मौसम ने एक साथ पूरी करवट ले ली है। अगर मैं आज की बात करूं तो आज सुबह से ही घना कोहरा पलवल में छाया हुआ है, जिस कारण विजिबिलिटी भी काफी कम हो गई है और बारिश के भी अनुमान है क्योंकि आसमान में सीधे तौर पर बादल छाए हुए हैं। वहीं मैं मौसम विभाग की बात करूं तो मौसम विभाग का कहना है कि आगे आने वाले कुछ दिनों में पलवल में बारिश होने के आसार है। तो वही बीते दिनों हुई बारिश के कारण पलवल में शीतलहर चल रही है, जिस कारण ठंड का प्रकोप काफी ज्यादा बढ़ गया है। अगर मैं आज के टेम्परेचर की बात करूं तो पलवल में आज का जो टेम्परेचर है वो 12 डिग्री दर्ज किया गया है। मैं आज आपको स्थिति दिखाऊं, पलवल में घना कोहरा छाया हुआ है। आप देख सकते हैं कि जो आगे आने जाने वाले यातायात वाले जो वाहन है उनकी रफ्तार है वो कोहरे की वजह से धीमी पड़ती हुई पलवल में नजर आ रही है। ठीक है, हमारे साथ राज टाकिया भी जुड़े हुए हैं। राज, सबसे पहले तो आप ये बताइए आप फिलहाल कहां पर मौजूद हैं और जहां भी आप हैं वहां पर मौसम किस तरीके का देखने को मिल रहा है? क्या यहां भी कोहरे का अटैक देखने को मिल रहा है? और साथ ही ये भी बताइए क्या बारिश की संभावना जताई जा रही है? जी देखिए, हरियाणा की अगर बात कर ली जाए तो हरियाणा में शीतलहर का प्रकोप दिनों तो जारी है और
आज रोहतक की बात करें तो रोहतक में जो है वो काफी धुंध जो है वो देखने को मिल रही है और साथ ही शीतलहर जो है वो चल रही है। हम खड़े हैं रोहतक के मुख्य हाईवे पर। यहाँ से दिल्ली और सोनीपत जाने के लिए इस मार्ग का प्रयोग किया जाता है और सबसे ज्यादा दिक्कत जो है वाहन चालकों को आ रही है, क्योंकि विजुअलिटी जो है वो ना के बराबर है। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं जिस तरीके से वाहन चालक जो है फॉग लैंप का और लाइट ऑन करके ही अपने गंतव्य तक पहुंच रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ मौसम विभाग की माने तो मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी किया है और हरियाणा में आज और कल जो है हल्की बूंदाबांदी और ओलावृष्टि होने की संभावनाएं जताई जा रही है। जी ठीक है, अब मैं चाहूंगी आप तस्वीरें भी जरा दिखाइए। सबसे पहले तो हरीश आप ये बताइए, जिस तरीके से 3 दिन का ये अलर्ट जारी किया गया है, कल भी हरियाणा के कई हिस्सों में बारिश देखने को मिली थी और आज भी मौसम बिल्कुल बदलता हुआ नजर आ रहा है। सुबह से कोहरा देखने को मिल रहा है, बादल छाए हुए हैं। ये 3 दिन का अलर्ट जारी किया गया है, ये बेमौसम बारिश देखने को मिल रही है। सबसे पहले तो मैं चाहूंगी आप तस्वीरें दिखाइए और ये भी बताइए जिस तरीके से ये मौसम बार बार डाइवर्ट हो रहा है, सीधे तौर पर इसका प्रभाव लोगों पर पड़ रहा है। जी अगर ये जो सुबह से ही जो पलवल में घना कोहरा छाया हुआ है और जो मौसम विभाग के अनुसार जो आगे आने वाले 3 दिनों के लिए जो बारिश का अल्टीमेटम दिया है, उसका जो नजारा है वो धरातल पर देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं कि वाहनों की जो रफ्तार है इस फॉग की वजह से बिल्कुल धीरे पड़ती हुई नजर आ रही है और आसमान में बादल छाए हुए हैं, जिस कारण यातायात पर भी बुरा प्रभाव पड़ रहा है। वहीं स्कूली आने जाने बच्चों को भी इसका सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि फॉग की वजह से वो अपने स्कूल और जो नौजवान है वो अपने कार्यस्थल पर पहुंचने में विलंब का सामना करना पड़ रहा है। उसी की हम बात करें तो अगर अभी तक तो पलवल में बारिश हुई नहीं है, परंतु मौसम विभाग के अनुसार पलवल में आगे आने वाले कुछ दिनों में बारिश का अनुमान है। अगर बारिश पलवल में होती है तो यह बेमौसम बारिश होगी, जिसका प्रभाव सीधा किसानों को और जो आम नागरिक है उन पर तो पड़ेगा, क्योंकि अगर बारिश होती है तो इससे बीमारी फैलने का खतरा भी बढ़ता है। अगर मैं मौसम विभाग का जो अनुमान है हमारे साथ राज भी जुड़े हुए हैं। राज, देखिए जिस तरीके से मौसम ये बार बार डाइवर्ट हो रहा है, हालांकि ओलावृष्टि भी कल भी कई जगह पर देखने को मिली थी और आज भी इसी तरीके से अलर्ट जारी किया गया है। किसानों का क्या कुछ रुख है और कौन सी फसलें हैं जो सबसे ज्यादा बारिश से प्रभावित हो रही हैं? जी देखिए, जिस तरीके से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है 3 दिवसीय अलर्ट, तो इसकी पर बताया गया है कि हरियाणा के कई जिलों में ओलावृष्टि हल्की बूंदाबांदी होने की संभावनाएं जो है वो जताई जा रही है और कई इलाकों में जो है देर रात ओलावृष्टि की बात कर दी जाए तो रोहतक से अभी तक ओलावृष्टि नहीं हुई है। हालांकि किसानों के लिए ये जो मौसम है वो बहुत ही लाभदायक मौसम है, क्योंकि इसमें गेहूं की फसल जो है वो काफी उत्तम मानी जाती है, इसमें अधिक पैदावार होती है। लेकिन आम जनजीवन जो है काफी प्रभावित हो रहा है इस मौसम के चलते, खासतौर पर छोटे बच्चों को और बुजुर्गों को काफी दिक्कतों का इस मौसम में सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि उनको सांस लेने में दिक्कतें हैं। वही ठंड के चलते हर रोहतक पीजीआई में भी ओपीडी बढ़ गई है। बिल्कुल ठीक है। और हरीश, देखिए जिस तरीके से ठंड का अटैक देखने को मिल रहा है और आपने तस्वीरें दिखाई, आपके पीछे में साफ तौर पर देख पा रही हूँ विजिबिलिटी बिल्कुल कम हो गई है। वहीं किसान भी परेशान है, आम जन भी परेशान है, क्योंकि ये बेमौसम बारिश देखने को मिल रही है और किस तरीके से आने वाले दिनों में बारिश और भी ज्यादा परेशान कर सकती है। जी अगर बारिश होती है तो पलवल में जो कच्चे इलाके हैं उनमें पानी भरने का खतरा बढ़ेगा, जिस कारण अगर कहीं भी किसी भी स्थल पर पानी जमा होता है तो उससे संक्रमण के फैलने के खतरे तो ज्यादा बढ़ ही जाते हैं। परंतु ये बेमौसम बारिश के कारण फिर से जो शीतलहर का खतरा है वो भी बढ़ जाएगा, क्योंकि अभी तो फिलहाल ठंड का प्रकोप पलवल में को झेलना पड़ रहा है। वही ठंड के साथ साथ जो फॉग है उसकी भी भारी मार पलवल में पड़ रही है, जिस कारण आमजन को और बच्चे बुजुर्गों को इसका सामना करना पड़ रहा है मुसीबत का। ठीक है हरीश। राज, देखिए जिस तरीके से मौसम बिल्कुल बदल गया है, लोग फाग के महीने में अब अलाव का सहारा ले रहे हैं। कहा जाता है कि 26 जनवरी के बाद बिल्कुल ठंड कम हो जाती है, पर जिस तरीके से ठंड बार बार यू टर्न ले रही है, बार बार बारिश देखने को मिल रही है, तो इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है? जी देखिए, जिस तरीके से हरियाणा में जो है 26 जनवरी के बाद मौसम साफ हो जाता है, लेकिन अब जो मौसम जो है निरंतर बदलता हुआ
जरूर दिखाई दे रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि विजुअलिटी जो है वो बिल्कुल जीरो के बराबर है, ना के बराबर है, और ऐसे में वाहन चालकों को काफी दिक्कतें आ रही है। वहीं दूसरी तरफ जनजीवन पर भी काफी इसका असर देखने को मिल रहा है। खासतौर पर छोटे बच्चों को, बुजुर्गों को और वाहन चालकों को दिक्कतें हो रही है। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर्स की माने तो ये मौसम जो है वो काफी जो है नुकसानदायक मौसम है, और ऐसे में रोहतक पीजीआई की ओपीडी निरंतर बढ़ रही है। खासतौर पर सर्दी और बुखार की जो समस्याएं हैं वो निरंतर बढ़ रही है। ऐसे में डॉक्टर्स ने एडवाइजरी जारी की है कि सावधानी रखें और इस मौसम में कम ही घरों से बाहर निकले। जी ठीक है हरीश और राज, आपने तमाम जानकारी दी उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब मौसम जिस तरीके से बिल्कुल बदल गया है, अब आपको हम वेदर रिपोर्ट भी दिखाएंगे। फिलहाल आपके यहाँ का क्या वेदर है वो भी आप जान लीजिए। दिल्ली की बात करें, मिनिमम 9 डिग्री सेल्सियस और मैक्सिमम 11। नोएडा में मिनिमम 11 डिग्री सेल्सियस, मैक्सिमम 23 डिग्री सेल्सियस। गाजियाबाद में मिनिमम 10 डिग्री सेल्सियस और मैक्सिमम 23 डिग्री सेल्सियस। गुरुग्राम में 10 डिग्री सेल्सियस मिनिमम, मैक्सिमम 21 डिग्री सेल्सियस। ये आपके यहाँ का मौसम का हाल बता रहे हैं। क्या कुछ टेम्परेचर दिल्ली, गुरुग्राम, नोएडा में बना हुआ है ये आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि मौसम का रुख एकदम से बिल्कुल बदल गया है। करनाल में ठंड और घने कोहरे का असर लगातार देखने को मिल रहा है। पिछले कई दिनों से मौसम का मिजाज बदलता हुआ नजर आ रहा है और जिससे आम जनजीवन पूरी तरीके से प्रभावित हो रहा है। सुबह और रात के समय धुंध इतनी घनी होती है कि दृश्यता बिल्कुल कम हो गई है। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं और आग जलाकर खुद को गर्म रखने की कोशिश कर रहे हैं। ये ठंड केवल इंसानों के लिए ही नहीं बल्कि